वली अहद ने आने से कबल कप्तान की रिहाई मांग ली। 50 अरब डॉलर लेने के लिए ये करो दोस्त मैदान में। नाजरीन, खान की खातिर बड़ी ताकतें मैदान में कूद पड़ी। एक भी डॉलर लेने के लिए अब पहले क्या करना होगा? करीबी दोस्त ममालिक और शाही खानदान ने बड़ा मुतालबा कर दिया। सहाफी कामरान खान का ट्वीट सच साबित हुआ। जो सियासतदान 75 बरसों में ना कर सके वो पैगाम दोस्त मुल्क से आ गया। पाकिस्तानी कौम का मुकदमा शाही खानदान ने लड़ने का फैसला कर लिया। सऊदी अरब से बड़ी खबर, मोहम्मद बिन सलमान का बड़ा ब्रेक थ्रू। 25 या 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी की ऐसी शराइत के निगरान सेटअप के लिए नया इम्तिहान शुरू। इसहाक डार, शहबाज शरीफ और जरदारी पर क्रॉस लग गया। सऊदी अरब ने भी बड़ी गारंटी मांग ली। डॉलर भी सस्ता होगा, तेल भी मिलेगा, डॉलर सरमायाकारी भी। लेकिन शर्त ने सबको हिला के रख दिया। सियासी माहिरीन भी हैरान परेशान। इलेक्शन कब होंगे और सऊदी अरब कब पाकिस्तान में सरमायाकारी शुरू करने वाला? वली अहद का दौरा पाकिस्तान कब तक मतवक्के और क्या सऊदी अरब इमरान खान की रिहाई में कोई मुस्बत किरदार अदा करने वाला? आज की इस वीडियो में इन्हीं अहम तरीन सवालात पर तफसील से बात करेंगे और आगे चलकर आपको बताएंगे कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के बारे में सहाफी कामरान खान ने क्या ट्वीट किया। वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाजरीन, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सही वक्त पर कमाल का पत्ता फेंक दिया। सब तीर की तरह सीधे। खान के केस भी अदालतों में लग गए। बड़े बड़े सियासतदान भी लाइन पर। खान की रिहाई की सरगोशियां होने लगी। इस्लामाबाद वालों के लिए बड़ा फैसला करने का वक्त। मुल्क की तरक्की और IMF को खुदा हाफिज करने के लिए शाही खानदान की बड़ी मांग। अदालतें लगाने का फैसला। जमाइमा खान, कासिम और सलेमान भी खुश। दुआएं बिलाखिर रंग ले आईं। कौम के लिए तोहफा तैयार। अटक जेल वाली कहानी खत्म। खान की आजादी कितने वक्त में मुमकिन? वली अहद की आमद से कबल बड़ी बड़ी खबरें। क्या ये सब कुछ मुमकिन हो सकेगा? बिला ताखिर मौसू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। नाजरीन, सऊदी अरब और पाकिस्तान में लाजवाल रिश्ता और ऐसा ही रिश्ता इमरान खान और वली अहद में भी है। इमरान खान पाकिस्तान के वो वाहिद वज़ीर आज़म जिन्होंने अपने दौर में पाकिस्तान की मईशत, तालीम और तरक्की और खारिजा पॉलिसी पर ऐसा काम किया जो कि आइंदा आने वाली और गुजरी हुई कोई भी हुकूमत ना कर सकी। अगर पाकिस्तान के दोस्त आयरन ब्रादर और हमसाया ममालिक को भी देखा जाए तो इन्हीं ममालिक ने तरक्की की जिन्होंने IMF से जान छुड़वाई और अपनी खारिजा पॉलिसी को आजाद रखा, ना कि सुपर पावर का गुलाम। जबकि खान भी सिर्फ यही चाहता था। खान की इस पॉलिसी ने अवाम, ओवरसीज और वली अहद जैसे मुल्क के सरबराहान को इनका दीवाना बना दिया। खान की दिलेरी, बेबाकी और ईमानदारी देखते हुए सऊदी अरब में खान का तारीखी इस्तकबाल हुआ। मलेशिया के साबिक वजीर महातीर मोहम्मद की अहलिया ने हाथ पकड़ा और तुर्क सदर ने भी खान को एक दलेर इंसान कहा जो किसी के आगे नहीं झुकता। सऊदी अरब ने खान के एक बार कहने पर पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर दिए, जिसमें उधार तेल और खजाने में रखवाए गए पैसे थे। और ये वो वक्त था जब पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन था। लेकिन इसके बाद खान को हटाकर मुल्क में अफरा तफरी पैदा की गई, जिसका अंजाम आज आप सबके सामने है। नाजरीन, इस वक्त वली अहद के दौरे की बात की जा रही और इस बारे में हाल ही में सहाफी कामरान खान ने लिखा कि वली अहद को पाकिस्तान आकर मुल्क में इलेक्शन करवाने के लिए अहम किरदार अदा करना होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक में से एक हैं जिसने हमेशा पाकिस्तान को सहारा दिया और इनकी बात की अहमियत अलग है। अगर इलेक्शन होते हैं तो इससे कबल इमरान खान को भले ही सियासी हरीफ के तौर पर आजाद किया जाए, ताकि बाद में दोबारा इलेक्शन करवाने जैसे किसी भी नारे को हवा ना दी जाए और एक ही बार में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नाजरीन, उधर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा कि फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई आईनी मुकदमात आए। आईनी इश्यूज में उलझाकर अदालत का इम्तिहान तक लिया गया। नए अदालती साल के आगाज की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, बतौर चीफ जस्टिस आखिरी बार नए अदालती साल की तकरीब से खिताब कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई आईनी मुकदमात आए। आईनी इश्यूज में उलझाकर अदालत का इम्तिहान तक लिया गया। सख्त इम्तिहान में भी कई मर्तबा अदालत खुद शिकार बनी। इन्होंने कहा कि जो वाकयात पेश आए इन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे अदालती कारकर्दगी मुतासिर हुई। तमाम वाकयात ऑडियो लीक केस में अपने फैसले का हिस्सा बनाए।
चीफ जस्टिस ने अपने खिताब में गुज़िश्ता बरस के दौरान अदालत की 1 साला कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए ज़ेर-इल्तवा मुकदमात में खातिरख्वाह कमी न लाने का एतराफ़ किया। इन्होंने कहा कि ज़ेर-इल्तवा मुकदमात की तादाद में 2000 की कमी ही कर सके। तैनाती के 1 साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात निपटाए, जबकि गुज़िश्ता साल निपटाए गए मुकदमात की तादाद 18,000 थी। कोशिश थी कि ज़ेर-इल्तवा मुकदमात 50,000 से कम हो सके। चीफ जस्टिस ने खिताब में कहा कि डैम फंड में अगस्त 2023 में 4 लाख रुपए का इजाफा हुआ। फंड में रकम आने का मतलब अवाम का सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है। इन्होंने कहा कि डैम फंड के इस वक्त 18 अरब रुपए 60 करोड़ रुपए स्टेट बैंक में इन्वेस्ट किए गए। डैम फंड की निगरानी सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच कर रहा। नाजरीन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा, तमाम साथी जजेस का मेरे साथ बर्ताव बहुत अच्छा रहा। इन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा एक काबिल तारीफ शख्सियत के मालिक हैं। हमारा नुक्ता नजर एक दूसरे से मुख्तलिफ, जहां असाद दमाग मौजूद हो वहां इख्तलाफ होता है, लेकिन मेरे दिल में इनके लिए हमेशा इज्जत रही। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, सहाफी माशरे की कान और आंख होते, सहाफियों से तवक्को होती कि वो दुरुस्त रिपोर्टिंग करें। जहां पर कोई गलती हुई इसे हमने नजरअंदाज किया। इन्होंने उम्मीद जाहिर की सुप्रीम कोर्ट मजीद मजबूत बाइख्तियार और आजाद होगी। इनका कहना था, मैंने न सिर्फ इत्तफाक राय बल्कि इख्तलाफ राय से बहुत कुछ सीखा। इन्होंने कहा कि दुआ है कि मुल्क में इस्तेकाम आए। जब मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा तो अदलिया समेत हर इदारा मुस्तहकम होगा। वाज़ेह रहे मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल आइन के आर्टिकल 179 के तहत रवां माह 16 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। इनके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा के बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी दे चुके, जिसका नोटिफिकेशन रवां बरस 21 जून को जारी किया जा चुका। सदर मुमलिकत जस्टिस काजी फाइज ईसा से 17 सितंबर 2023 को ओहदे का हल्फ लेंगे। मुकदमात की तादाद में 2000 की कमी ही कर सके। तैनाती के 1 साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात निपटाए, जबकि गुज़िश्ता साल निपटाए गए मुकदमात की तादाद 18,000 थी। कोशिश थी कि ज़ेर-इल्तवा मुकदमात 50,000 से कम हो सके। चीफ जस्टिस ने खिताब में कहा कि डैम फंड में अगस्त 2023 में 4 लाख रुपए का इजाफा हुआ। फंड में रकम आने का मतलब अवाम का सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है। इन्होंने कहा कि डैम फंड के इस वक्त 18 अरब रुपए 60 करोड़ रुपए स्टेट बैंक में इन्वेस्ट किए गए। डैम फंड की निगरानी सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच कर रहा। नाजरीन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा, तमाम साथी जजेस का मेरे साथ बर्ताव बहुत अच्छा रहा। इन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा एक काबिल तारीफ शख्सियत के मालिक हैं। हमारा नुक्ता नजर एक दूसरे से मुख्तलिफ, जहां असाद दमाग मौजूद हो वहां इख्तलाफ होता है, लेकिन मेरे दिल में इनके लिए हमेशा इज्जत रही। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, सहाफी माशरे की कान और आंख होते, सहाफियों से तवक्को होती कि वो दुरुस्त रिपोर्टिंग करें। जहां पर कोई गलती हुई इसे हमने नजरअंदाज किया। इन्होंने उम्मीद जाहिर की सुप्रीम कोर्ट मजीद मजबूत बाइख्तियार और आजाद होगी। इनका कहना था, मैंने न सिर्फ इत्तफाक राय बल्कि इख्तलाफ राय से बहुत कुछ सीखा। इन्होंने कहा कि दुआ है कि मुल्क में इस्तेकाम आए। जब मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा तो अदलिया समेत हर इदारा मुस्तहकम होगा। वाज़ेह रहे मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल आइन के आर्टिकल 179 के तहत रवां माह 16 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। इनके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा के बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी दे चुके, जिसका नोटिफिकेशन रवां बरस 21 जून को जारी किया जा चुका। सदर मुमलिकत जस्टिस काजी फाइज ईसा से 17 सितंबर 2023 को ओहदे का हल्फ लेंगे।